हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके हम 25 MCQs देखेंगे जो NCERT बेस्ड नीट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑकर्स इन। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो कहाँ पे मिलता है? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या पेरिसाइकल। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं वो एंडोडर्मिस के अराउंड पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है वो इनमें से कौन से प्लांट के लीफ में एब्सेंट होगा? सोरगम, सोयाबीन, ग्राम या फिर मस्टर्ड। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होता है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। तो इनमें से जो सोरगम है वो हमारा मोनोकॉट हो जाएगा। सोरगम का मतलब होता है जो ज्वार होते हैं वो, तो ये मोनोकॉट है, इसलिए इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जाइलम क्या क्या ट्रांसलोकेट करता है, किस किस चीज़ की मूवमेंट में हेल्प करता है? वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स ओनली, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली या फिर वाटर ओनली। तो जाइलम जो होता है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इन सब के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। फोर्थ क्वेश्चन, द वेस्कुलर कैम्बियम टिपिकली गिव्स राइज टू। जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो टिपिकली क्या देते हैं? फेलोडम, सेकेंडरी जाइलम, पेरीडम या प्राइमरी फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम देते हैं या बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टोमेटल अपैरेटस। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है स्टोमेटल अपैरेटस के रिगार्डिंग? गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल। क्या गार्ड सेल हमेशा ही सब्सिडियरी सेल्स से सराउंडेड होते हैं? स्टोमेटा आर इन्वॉल्व्ड इन गेशियस एक्सचेंज। जो स्टोमेटा होता है वो गेशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक। जो इनर वॉल होता है गार्ड सेल का, जो अंदर की तरफ होता है वो थिक होता है। गार्ड सेल्स इनवेरिएबली पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें हमेशा ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि गार्ड सेल्स जो है वो हर वक्त सब्सिडियरी सेल्स से सराउंडेड रहें, तो ए जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, you are given a fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structures would you use to distinguish between the two? आपको अगर डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट दिया गया है तो इनमें से कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से आपको पता चल सकता है कि इनमें से कौन सा डाइकॉट स्टेम है और कौन सा डाइकॉट रूट है? कॉर्टिकल सेल, प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम। तो डाइकॉट जो स्टेम होते हैं उसमें इंडार्क कंडीशन होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ पिथ के साइड फेस कर रहा होता है और जो मेटाजाइलम है वो आउटर साइड होता है। और डाइकॉट रूट में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि एग्जार्क सिस्टम होता है। जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है, यानी पेरीफेरी के टुवर्ड्स होता है, और अंदर साइड पर पे मेटाजाइलम होता है। तो प्रोटोजाइलम के पोजीशन के थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज। कुछ वेस्कुलर बंडल्स को हम ओपन क्यों बोलते हैं? आर नॉट बिकॉज these are not surrounded by pericycle. These possesses conjunctive tissue between xylem and phloem. These are surrounded by pericycle but no endodermis. These are capable of producing secondary xylem and phloem. तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्कुलर बंडल को हम ओपन तब बोलते हैं जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है और वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सकते हैं। 8th क्वेश्चन, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो कोलेनकाइमस हाइपोडर्मिस होता है वो किसका कैरेक्टर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। 9th क्वेश्चन, द प्रोटोजाइलम in its midrib bundle in vertical section of dorsiventral leaf is not distinct, faces the ventral epidermis of the leaf, faces the dorsal epidermis of the leaf या फिर is surrounded by metaxylem। जो प्रोटोजाइलम है जो मिडरिब वाले साइड पर पे होता है, वर्टिकल सेक्शन अगर हम लेंगे एक डॉर्सीवेंट्रल लीफ का, तो वह कैसा मिलेगा? तो जो प्रोटोजाइलम है वो डॉर्सल साइड पर पे फेस कर रहा होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिलिडनस रूट। इनमें से कौन सा है जो डाइकॉट रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? विथ लिटिल और एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ,
रेडियल वेस्कुलर बंडल्स 15 to 20। तो जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि 15 to 20 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड किस में होते हैं? डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, ब्रायोफाइट्स या मोनोकॉट स्टेम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। 12th क्वेश्चन, द करेक्ट सिचुएशन ऑफ मीजोफिल इन आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ इज शोन बाई। जो करेक्ट सिचुएशन होता है मीजोफिल का आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ में यानी कि मोनोकॉट लीफ में, वो किस चीज़ से, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट सिचुएशन बताता है उसका? पैलिसेड अलॉन्ग बोथ द सर्फेस, पैलिसेड दोनों सर्फेस में प्रेजेंट होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है इनटू पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड टुवर्ड्स एबैक्सियल सर्फेस, पैलिसेड जो है वो बैक के सर्फेस पर पे होगा। पैलिसेड टुवर्ड्स एडेक्सियल सर्फेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मोनोकॉट लीफ में अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल होते हैं। जो मीजोफिल होते हैं वो पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड नहीं होते, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। ये डाइकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 13, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन। जो वेल डेवलप्ड पिथ होता है वो किस में मिलता है? मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। इन दोनों में वेल डेवलप्ड पिथ हमें मिलता है। 14th क्वेश्चन, इन मोनोकॉट लीफ वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। जो वेन होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है। या फिर मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, मीजोफिल इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू दीज पार्ट्स, या फिर बुलिफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट फ्रॉम एपिडर्मिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीजोफिल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। क्वेश्चन नंबर 15, पॉलीआर्क एंड एक्सार्क वेस्कुलर बंडल्स ऑकर इन। पॉलीआर्क यानी कि एक से ज़्यादा रिंग के लाइक बंडल के फॉर्म में, और साथ में एक्सार्क कंडीशन यानी कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होगा, पेरीफेरी की तरफ होता है, वो किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्क और एक्सार्क कंडीशन होता है। 16th क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम आर। जो वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट, एंडार्क, एक्सार्क या ओपन। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि वो ओपन होता है, साथ में कॉन्जॉइंट होता है और एंडार्क होता है। ओपन होता है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कॉन्जॉइंट क्योंकि एक ही रेडियस के अंदर होता है, साथ में पाया जाता है, एंडार्क क्योंकि जो प्रोटोजाइलम होता है वो होता है टुवर्ड्स द पिथ। 17th क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किस में स्कैटर्ड रहते हैं? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। इसमें से कौन सा है जो कि डेड सेल से बना हुआ है? जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फेलम या फ्लोयम। तो जो फेलम होता है वो डेड सेल से बनता है। 19th क्वेश्चन, द पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट एट एनी टर्म डिफ्रेंशिएटेड। इनमें से कौन सा है जिसमें हम पिथ और कॉर्टेक्स को डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते? मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में पिथ और कॉर्टेक्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं। 20th क्वेश्चन, व्हाट आर कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं? दे आर पार्ट्स ऑफ पिथ। ये पिथ के पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ पेरीसाइकल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं ये। 21st क्वेश्चन, इन रूट जाइलम इज। रूट में जो जाइलम होता है वो कैसा प्रेजेंट होता है? मीजार्क, एक्सार्क, प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट प्लांट्स या फिर एंडार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सार्क। जो एक्सार्क कंडीशन में होता है यानी कि जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी होते हैं। 22nd क्वेश्चन, इन मोनोकॉट लीफ बुलिफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट from the epidermis, veins form a network, mesophyll is well differentiated into these parts, mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट सिचुएशन ऑफ mesophyll इन आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ इज शोन बाई। इसका आंसर भी हो जाएगा अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल। डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता मीजोफिल मोनोकॉट लीफ में। 24th क्वेश्चन, मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट रूट इन हैविंग। मोनोकॉट रूट
कैसे डिफर करता है डाइकॉट रूट में? ऐसा क्या है जो मोनोकॉट रूट में है लेकिन डाइकॉट रूट में नहीं है? ओपन वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वेल डेवलप्ड पिथ, या फिर रेडियली अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। 25th क्वेश्चन, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड? जो डाइकॉट स्टेम का एंडोडर्मिस होता है हम उसे और क्या बोलते हैं? बंडल शीथ, स्टार्च शीथ, मीजोफिल, या फिर पिथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च शीथ। तो एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी बुलाते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन।